अयोध्या में विवादित ढांचा ढहाने के मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई। 13 आरोपियों के खिलाफ केस चलने या न चलने पर होगा फैसला। कोर्ट तय करेगा आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती और कल्याण सिंह समेत 13 लोगों पर आपराधिक साजिश के तहत मुकदमा चले या नहीं। सुप्रीम कोर्ट तय करेगा रायबरेली और लखनऊ में चल रहे 2 मामले एक साथ लखनऊ की अदालत में चले या नहीं। योगी सरकार समाजवादी स्मार्टफोन योजना आगे नहीं बढ़ाएगी, अखिलेश सरकार ने कराए थे रजिस्ट्रेशन। यूपी के बाराबंकी में बेसिक शिक्षा मंत्री अनुपमा जायसवाल ने किया सरकारी स्कूल का औचक निरीक्षण। स्कूल में मिले 6 बच्चे और 2 टीचर। स्कूल में बदइंतजामी को देखकर नाराज हुई अनुपमा जायसवाल, टीचर्स और शिक्षा विभाग के अधिकारियों को फटकार लगाई। यूपी के कैराना से पलायन करने वाले हिंदू परिवारों में से 2 परिवार वापस लौटे। योगी सरकार बनने से लोगों ने महसूस की थोड़ी राहत। यूपी के कन्नौज से सामने आई खुलेआम नकल की तस्वीर। छात्रों से नकल के लिए वसूले जा रहे हैं 5-5 हजार रुपए। आयकर विभाग की तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल में 80,000 छापेमारी। टैक्स चोरी के मामले में कार्रवाई की गई। बड़गाम में पत्थरबाजों की बदतमीजी झेलने वाले सीआरपीएफ जवान विक्की विश्वकर्मा ने सहनशीलता को बताया जवानों की सबसे बड़ी ताकत। 9 अप्रैल को हुई थी बदतमीजी। जम्मू कश्मीर सरकार ने सुरक्षा बलों से की अपील। पथराव करने वाली भीड़ को लेकर संयम बरतने को कहा गया। कश्मीर में छात्रों के हिंसक प्रदर्शन के बाद कश्मीर यूनिवर्सिटी समेत सभी स्कूल आज भी बंद। प्रशासन ने दिए आदेश। ट्वीट विवाद पर सोनू निगम की सफाई। जी न्यूज से कहा, मैं सबसे बड़ा सेक्युलर हूं, मेरा पूरा ट्वीट नहीं दिखाया गया। सोनू निगम ने कहा, मैंने किसी एक धर्म पर सवाल नहीं उठाया, सभी धर्मों में शोर के नाम पर हो रही गुंडागर्दी की बात की। अजान पर किए गए ट्वीट पर विवाद होने के बाद सोनू निगम के घर की सुरक्षा बढ़ाई गई। सोनू ने कहा, ट्वीट का गलत मतलब निकाला गया। एआईएडीएमके ने जयललिता की करीबी शशिकला दिनाकरन और उनके पूरे परिवार को पार्टी से निकाला। पार्टी को चलाएगी नेताओं की एक समिति। 21 जून को विश्व योग दिवस पर संयुक्त राष्ट्र जारी करेगा डाक टिकट। यूएन में भारत के स्थायी प्रतिनिधि सैयद अकबरुद्दीन ने ट्वीट कर दी जानकारी। भारतीय आईटी कंपनियों की मुश्किलें बढ़ी। ट्रंप प्रशासन ने कड़े किए H1B वीजा नियम। लॉटरी सिस्टम के बजाय कुशल कर्मचारियों को ही मिलेगा H1B वीजा। पटना में शाम 5 बजे नीतीश कैबिनेट की अहम बैठक। कई अहम प्रस्तावों पर लग सकती है मुहर। बिहार टॉपर्स घोटाले के मुख्य आरोपी बच्चा राय की जमानत पर सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई है। सुप्रीम कोर्ट में पटना हाई कोर्ट के सशर्त जमानत के फैसले को बिहार सरकार ने दी थी चुनौती। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के विधायक अमनतुल्लाह खान पर फायरिंग। बटला चौक पर पार्टी दफ्तर में हुई फायरिंग। बीजेपी नेता विजेंद्र गुप्ता ने केजरीवाल को भेजा नोटिस। होर्डिंग में जानबूझकर खराब तस्वीर लगाकर छवि बिगाड़ने का आरोप। एमसीडी चुनाव में वीवीपैट वाले ईवीएम के इस्तेमाल पर दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका। कोर्ट ने चुनाव आयोग से 2 दिन में जवाब मांगा। महाराष्ट्र सरकार ने सभी धर्मों के लोगों से अपील की, धार्मिक स्थलों पर लाउडस्पीकर बजाकर ध्वनि प्रदूषण न करने की अपील। पुणे महानगर पालिका में आपस में भिड़े बीजेपी कार्यकर्ता, पार्षद नॉमिनेट करने को लेकर जमकर हुई मारपीट। मुंबई के वेस्टर्न एक्सप्रेस वे पर पलटा तेज रफ्तार ट्रक। हादसे में कोई घायल नहीं, घंटों लगा रहा जाम। यूपी के मुरादाबाद में एक लड़की को 6 दिनों तक थाने में रखने से नाराज हुए लोग। परिवार वालों ने पुलिस पर लगाए गंभीर आरोप। यूपी के बस्ती में पुलिस ने 5 शातिर लुटेरों को गिरफ्तार किया। 2 पिस्टल और 2 बाइक बरामद किए गए हैं। यूपी के देवरिया में पिता ने बेटी की सुपारी देकर हत्या कराई। पिता समेत 3 लोग गिरफ्तार किए गए। यूपी के बागपत में महिला की पीएम मोदी और योगी आदित्यनाथ से मदद की अपील। महिला को 7 साल पहले पति ने दहेज न मिलने पर घर से निकाल दिया था। इंदौर के रानीपुरा में पटाखा दुकान में आग से मरने वालों की संख्या 7 हुई। डीएम ने जांच के आदेश दिए। मध्य प्रदेश में बिजली विभाग के अस्थायी कर्मचारियों की हड़ताल का तीसरा दिन। मेंटेनेंस के काम पर असर पड़ा है। कई फीडर बंद होने से ब्लैकआउट का खतरा भी मंडरा रहा है। छत्तीसगढ़ के कोंडा गांव में ट्रक और बोलेरो गाड़ी की टक्कर हो गई। 5 लोगों की मौत हो गई। दूधगांव इलाके में नेशनल हाईवे 30 पर हादसा हुआ। रायगढ़ में बिजली विभाग ने 22,000 पर काटे स्ट्रीट लाइट कनेक्शन। नगर निगम पर है करीब 13 करोड़ का बकाया। ग्वालियर में ट्रक में अचानक लगी आग से अफरा तफरी। ड्राइवर ने कूदकर बचाई जान। लाखों रुपए का सामान जलकर खाक। ओडिशा के कंताबंजी में वन विभाग ने तेंदुए को पकड़ा। गौशाला में छिपा बैठा था तेंदुआ। एमपी के बैतूल में शादी से पहले दुल्हन ने पेश की मानवता की मिसाल। गरीबों को अपने हाथों से परोसा खाना।
ग्वालियर में सुपर मॉडल इंटरनेशनल के प्री फिनाले का आयोजन 34 देशों की मॉडल्स ने इसमें हिस्सा लिया। आईएमएफ ने घटाया भारत का जीडीपी अनुमान। मौजूदा वित्त वर्ष के लिए जीडीपी ग्रोथ अनुमान 7.6% से घटकर 7.2% बताया। इस साल सामान्य रहेगा मॉनसून। मौसम विभाग के मुताबिक जून से सितंबर तक देश में 96% बारिश हो सकती है। आईपीएल में आज दिल्ली और हैदराबाद की टक्कर। जहीर के सामने डेविड वार्नर को रोकने की चुनौती। विराट कोहली की कप्तानी में आरसीबी ने दर्ज की पहली जीत। 21 रन से हारा गुजरात। विराट ने 64 रनों की पारी खेली। टी20 में 10,000 रन पूरे करने वाले पहले बल्लेबाज बने क्रिस गेल। गुजरात के खिलाफ बनाए 77 रन। लॉन्च होने से पहले ही सस्पेंड हुई पूनम पांडे ऐप। गूगल ने ऐप को प्ले स्टोर से हटा दिया है। हॉलीवुड अभिनेता ऑर्लैंडो ब्लूम और नीना के बीच बड़ी नजदीकियां। हाल ही में सिंगर कैटी पेरी से अलग हुए हैं ऑर्लैंडो। आईएसआईएस ने सोशल मीडिया पर शेयर किया सीरिया में हमले का वीडियो। अमेरिकी गठबंधन के हमले में 23 लोगों की मौत की बात कही। अफ्रीकी देश लीबिया में माली के 170 शरणार्थियों को वापस उनके देश भेजा गया। 5,000 शरणार्थियों को वतन भेजने की तैयारी। अमेरिका के कैलिफोर्निया में गोलीबारी से 3 लोगों की मौत। पुलिस ने हमलावर को गिरफ्तार कर लिया है। पेरू में बाढ़ के बाद बीमारी फैलने का खतरा। कई इलाकों में सैकड़ों की संख्या में डेंगू के मरीज सामने आए। ब्राजील में प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच झड़प। पेंशन के नियमों के खिलाफ कर रहे थे प्रदर्शन।